नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। भीड़ भाड़ रोज की तरह है। ट्रेन में सवार होने की अफरा तफरी भी नई नहीं है। शाम के 7 बजने को है। नई दिल्ली से बनारस जाने वाली शिव गंगा एक्सप्रेस बस खुलने ही वाली है, लेकिन कोलाहल में आज कुछ खास है। ट्रेन में सवार होने वाले हैं खुद रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा रेल राज्य मंत्री। बजट से पहले मंत्री जी की ये यात्रा बेहद अहम है। नई दिल्ली से बनारस के सफर में मंत्री जी के साथ आज तक की टीम भी है। हम उन्हें रूबरू कराएंगे रेल यात्रा की उन मुश्किलों से जिनसे रोजाना दो चार होते हैं मुसाफिर। मंत्री से बातचीत से पहले एक झलक देख लीजिए। क्या सुविधाएं? ये सुविधाएं सर, जनरल में खड़े होके जाते हैं। जनरल डिब्बे तो बढ़ाने चाहिए। इतना भीड़ हो रहा है और सुविधा चाहिए कि और क्या चाहते हैं? जनरल कंपार्टमेंट और बढ़ाना चाहिए। क्या मंत्री जी जनरल क्लास के इन मुसाफिरों की सुध लेंगे? किराया बढ़ा तो क्या सुविधाएं भी बढ़ाएंगे? स्टेशनों और ट्रेन में सफाई और सुरक्षा को लेकर मंत्री जी का क्या प्लान है? भारतीय रेलवे को वर्ल्ड क्लास बनाने में क्या भूमिका निभाएंगे? रेलवे के अच्छे दिन आखिर कब तक आएंगे? इस सफर में ऐसे तमाम मुद्दे हम रेल राज्य मंत्री के सामने रखेंगे। अच्छे दिनों के इंतजार में पूरा देश है। रेल बजट आने वाला है, लेकिन उससे पहले रेल भाड़ा बढ़ा दिया गया है। क्या रेल भाड़ा ही बढ़ेगा या सुविधाएं मिलेगी? इन तमाम सवालों का जायजा लेने के लिए हम दिल्ली से वाराणसी का सफर तय करेंगे और इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा जी। नई दिल्ली से शिव गंगा एक्सप्रेस रवाना हो चुकी है। मंत्री जी AC2 कोच में सवार हुए। सीट तक पहुंचते पहुंचते वो देख चुके हैं क्या है सफर में मुश्किल की जमीनी हकीकत। अब हम उनके सामने सवाल रखेंगे, बजट में मुश्किलों का हल क्या निकालेंगे? किराया तो बजट से पहले ही बढ़ाया जा चुका है। मनोज जी, जनता के बीच में आप ट्रेन में ही सफर करते हैं हमेशा से। लोगों का सवाल एक ही रहता है कि ट्रेन भाड़ा बढ़ा दिया गया बजट से पहले। भाड़ा बढ़े इस पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या सुविधाएं मिलेगी? जो रेल में सफाई नहीं होती, पीने का पानी ठीक नहीं है, सुरक्षा की प्रॉब्लम है। नहीं, भाड़ा बढ़ा दिया गया है, मैं इसको इस तरह से न कहिए। एक तो मुझे यह स्पष्ट करना है कि जो प्रमुखता से मीडिया में खबरें आ रही हैं कि 14.5% यात्री किराए में वृद्धि हुई है, वो गलत है। वास्तव में वृद्धि 10% की हुई है। और आपको तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से पता है कि इंटरिम बजट में ही इसका प्रोविजन किया गया था। चुनाव घोषित हो गए, इसलिए आदर्श आचार संहिता के कारण वो लागू नहीं हुआ। 16 मई को जब मतगणना हो गई तो उस दिन रेलवे बोर्ड ने यह प्रस्ताव बना करके और लागू कर दिया था। तत्कालीन मंत्री जी ने उसे स्थगित कर दिया था। तो इस बात को आप पूरी तरह समझते हैं और जो एस्टिमेट और प्रोजेक्शंस थे इंटरिम बजट के, वो उसी आधार पर। मनोज जी, इन जो आपने जवाब दिया है कि ये इंटरिम उसमें बढ़ाया गया था, आपकी सरकार ने उसको जस्ट लागू किया, जनता बैठी हुई है, इनसे पूछे क्या आप एग्री करते हैं रेल राज्य मंत्री जी के इस बात से? अब हमको तो इतना नहीं मालूम है, लेकिन आप कह रहे हैं तो ठीक कह रहे होंगे। आप लोग चाहते हैं कि किराया बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सुविधाएं मिले? बढ़ जाए, लेकिन सुविधाएं तो मिले हम लोगों को। बढ़ जाए ठीक है, लेकिन उसके अनुसार हम लोगों को सुविधाएं जरूर मिलनी चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। आपको उम्मीद है? मोदी सरकार ने कहा था अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी बार बार बोलते थे, आपको लगता है अच्छे दिन आएंगे? अच्छे दिन आने ही चाहिए। बढ़ रहे हैं तो अच्छे दिन भी आएंगे। अब वो वैल्यू बढ़ रही है तो मे बी वो उतना ही, वो रिटर्न भी उतना ही अच्छा देंगे। महिलाओं की सुरक्षा का भी कंसर्न रहता है, ट्रेनों में अक्सर घटनाएं सुनने को मिलती है। आप क्या चाहेंगे? मंत्री जी आपके साथ बैठे हुए हैं, क्या चाहेंगे मंत्री जी से? रेल बजट आने वाला है कि क्या हो? उनकी वुमेन की सेफ्टी और बढ़े। ऐसा कोई फोन या ऐसे कोई मोबाइल फोन्स वहाँ इंस्टॉल कर दिया जाए ट्रेन में, जिससे कि कोई किसी को इशू हो तो डायरेक्ट वो कॉल करके इन्फॉर्मेशन दे सके। मनोज जी, इनका कहना है कि ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए ट्रेनों के अंदर जिससे डायल कर सकें, मैसेज दे सकें, कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होने में। ये सही कहा इन्होंने और इसका इंतजाम इस बजट में हो जाएगा। वो पहले से ही विचाराधीन है। आपके ध्यान में होगा कि RPF के न्यूनतम 2 जवान हर ट्रेन में चल रहे हैं। मेल और एक्सप्रेस ट्रेन में या राजधानी शताब्दी में थोड़ी संख्या ज्यादा है। तो ये कंपल्सरली उस जवान के पास एक मोबाइल नंबर रहे और ट्रेन में चलने वाले यात्रियों को मालूम रहे, ये व्यवस्था आने वाले दिनों में सुनिश्चित कराई जा रही है, जिससे कि किसी को कोई अगर आकस्मिक असुविधा हुई तो उसे फोन करके बुला सकता है। आप क्या चाहेंगे कि रेलवे में कुछ जो अभी तक प्रॉब्लम्स रही हैं, कुछ पीने का पानी नहीं, खाना ठीक नहीं मिलता, खाने की बहुत शिकायतें आती हैं, तो क्या चाहेंगे मंत्री जी से कि वो रेल बजट में उस चीजों को डालें?
नहीं, ये सब तो प्रॉब्लम है ही, लेकिन जो मेरे समझ से जो मेजर प्रॉब्लम है कि ह्यूमन लाइफ वैल्यू, जो एक्सीडेंट्स होते हैं, जैसे अभी रिसेंटली राजधानी का हुआ है और एक मालगाड़ी भी उधर ही हुई है, तो उसके विषय में कुछ करना चाहिए ताकि ये जितना मिनिमाइज या तो मैं कहूँगा ज़ीरो कर सके तो बेस्ट होगा। मंत्री जी, ट्रेन एक्सीडेंट्स के ऊपर सवाल उठते हैं बार बार ऐसी घटनाएं होती हैं, उसके बाद भी सरकार चेतती नहीं है, फिर ऐसी चीजें होती हैं, तो कैसे रोक लगा पाएंगे इसके ऊपर? इसको मैं इस तरह नहीं मानता हूँ कि सरकार चेतती नहीं है, लेकिन रेल नेटवर्क देश का बड़ा भारी नेटवर्क है। करीब 64-65 हजार किलोमीटर रेलवे लाइन है और ये दुनिया का तीसरा बड़ा नेटवर्क है। इतना प्रबंध रेलवे के पास नहीं कि हर जगह अपनी सुरक्षा की व्यवस्था वो दुरुस्त कर सके, और अंततोगत्वा कानून और व्यवस्था ये राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। हम जिस देश में रहते हैं वहाँ एक संविधान है और संविधान में सबके काम अलग अलग निश्चित किए गए हैं, तो राज्य सरकारों से बेहतर तालमेल हो। अब कुछ स्थितियां हैं, जैसे कुछ इलाकों में इंसर्जेंसी है, नक्सल गतिविधियां हैं, तो जहां इस तरह का इनपुट आता है, खासतौर से राजधानी, शताब्दी ऐसी गाड़ियों के लिए पहले पायलट इंजन चलाया जाता है। जो घटना राजधानी की हुई, कुछ इनपुट आए थे तो हाजीपुर और मुजफ्फरपुर सेक्शन में पायलट इंजन चला था, लेकिन यहाँ हुआ, अब वो जांच का विषय है, लेकिन मोटे तौर पर 20 वो कपलिंग्स वहां से गायब थी। पेनड्रॉप कपलिंग्स कहते हैं, वो वहां से गायब, क्लिप्स कहते हैं, वो गायब थी वहां से। तमाम सवाल उठते हैं सुरक्षा को लेके, पानी को लेके, सफाई को लेके, तो आप क्या चाहेंगे? मंत्री जी, आपके बीच में रेल बजट आने वाला है। हम ये चाहेंगे कि सुरक्षा और जो सफाई है उस पर विशेष ध्यान दिया जाए, और सबसे बड़ी समस्या जो है वो ट्रेन के लेट होने की है। आदमी अपना प्लान करके चलता है कि कभी पहुंचेगा, तो उसको कुछ और भी करना है और ट्रेन लेट हो जाती है, जिससे बहुत दिक्कत होती है, और ये ट्रेन विशेषकर इलाहाबाद में काफी लेट होती है। मंत्री जी, आप इसी ट्रेन से जाते हैं अक्सर, और इनकी शिकायत है आम यात्रियों की कि लेट हो जाती है ट्रेन, तो इसके लिए कुछ करेंगे आप? लेट होती थी, अब मुझे लगता है लेट होती नहीं है शिवगंगा। इनका कहना है लेट होती नहीं होगी। चलिए, मैंने कहा लेट होती थी, इसका गवाह मैं खुद हूं, लेकिन इधर शिवगंगा लेट नहीं हो रही, लेकिन और गाड़ियां हैं जो लेट हो रही हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं है, और उसका कारण बड़ा साफ है। खासतौर से इलाहाबाद मुगल सराय जो सेक्शन है, उस पर बड़ा कंजेशन बहुत ज्यादा है, ट्रैफिक डेंसिटी बहुत ज्यादा है। कुछ ऐसे देश में अनेक सेक्शन हैं जिनको हम प्रियॉरिटी के आधार पर ले रहे हैं कि जहाँ तीसरी लाइन, चौथी लाइन बनाई जाए। जैसे दिल्ली मथुरा है, यहाँ एक लाइन हम बना चुके हैं। मथुरा के बाद वो देखते होंगे भोपाल होकर के चली जाती है, दूसरा इधर से चली जाती है। वैसे ही मुगल सराय से जो शिकायत ये है, उसको 10 दिन में या 2-4 महीने में, कोई रेलवे का जो काम है, कोई हम नई लाइन भी बनाएंगे तो कम से कम 4 साल लगेगा, इससे पहले बना नहीं सकते। तो जिन क्षेत्रों में, जिन सेक्शंस में कंजेशन है, वो हमारे ध्यान में है, और देश भर में ऐसे वरीयता क्रम में 30 प्रोजेक्ट हमने छांटे हैं, और हम कोशिश करेंगे कि उन पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देकर के उन्हें शीघ्र पूरा किया जाए, ताकि इस दिक्कत से देश के सामान्य यात्री बाहर आ सके। आप क्या चाहते हैं कि क्या हो मंत्री जी से? मैं तो रेलवे से ही संबंधित हूँ, बड़ौदा हाउस में ड्यूटी करता हूँ। लेकिन आपकी भी तो कोई समस्या होगी, कोई? मेरी तरफ से जो मैं समझता हूँ कि रेलवे में हमारी सुरक्षा को लेकर के हमारी रेल की जो इमेज है बहुत खराब हो रही है, तो मंत्री जी से हम निवेदन करेंगे कि सबसे पहले जो हमारी सुरक्षा होनी चाहिए पैसेंजर्स की, उसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए, और उसको जैसे ट्रेन की पंक्चुअलिटी है और सुरक्षा, तो सबसे ज़्यादा जैसे मेट्रो में है, मेट्रो चारों तरफ से कवर्ड है, उसकी रेलवे लाइन जितनी है कवर्ड है। हमारी रेल लाइनें सारी ओपन है, रूरल एरिया है चाहे जंगल एरिया है, हर जगह से हमारी ट्रेन पटरियाँ सारी ओपन है, कोई भी आकर के डिस्टर्बेंस पैदा कर देता है, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर देता है। तो सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि हमारी रेल लाइनें जितनी जहाँ भी जा रही हैं सारी कवर्ड हों, मेट्रो की तर्ज पे हो। बिल्कुल। मंत्री जी, इनका कहना है मेट्रो की तर्ज पे रेल सिक्योरिटी दे सकते हैं। वो रेल के कर्मचारी हैं, उनका सुझाव मैंने अच्छा है इसमें, लेकिन कितना व्यवहारिक है उनको भी विचार करना चाहिए। 64,000 किलोमीटर लाइनों को, उसके बाद गेज कन्वर्जन और बढ़ी हुई संख्या को कवर करने के लिए कितना संसाधन चाहिए, तो ये शायद उनको अंदाज नहीं है। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा जी निकले हैं ट्रेन में यात्रियों की समस्याएं सुनने के लिए, उनकी क्या क्या उम्मीदें हैं रेल बजट से।
मंत्री जी कुछ और लोग चाहते हैं आपसे बात करना। आप छत पे बैठे हुए हैं, सीट नीचे नहीं, क्या वजह क्या है, क्या चाहते हैं, क्या दिक्कत है कोई बैठने की? जी दिक्कत तो कोई ऐसी बैठने की है नहीं, बस यही कि ऊपर कूलिंग ज़्यादा है। कूलिंग ज़्यादा ऊपर? जी इसीलिए बैठे हैं, जो बर्थ मिलेगी उसी में बैठेंगे। अब क्या चाहते हैं मंत्री जी से आप? जी कुछ ऐसा तो नहीं चाहता, बस यही साफ सफाई और ये सब जो अभी इतना ज़्यादा टिकट के जो दाम बढ़ गए उसी को कंट्रोल करना, और तो ऐसा कुछ है नहीं। मंत्री जी चाहते हैं कि दाम इतने नहीं बढ़ने चाहिए, साफ सफाई की तरफ दाम बहुत कम बढ़ाए हमने, और वो हमने आपको पहले बता दिया कि हमने नहीं बढ़ाया, वो पहले से बढ़ा हुआ था, उसको हमने लागू कर दिया। मैम इनका कहना है कि दाम पहले से उन्होंने, जो यूपीए सरकार थी उन्हीं की प्रपोजल था, उन्हीं को हम लोग आगे लेके गए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, जो सवाल कि किराए बढ़ जाएं लेकिन सुविधाएं होनी चाहिए, सुरक्षा, सफाई, पानी, खाना, टॉयलेट साफ नहीं होते, तो आप लोग क्या चाहते हैं? क्लेanलीनेस होनी चाहिए यहाँ पे, एंड कर्टेन्स वगैरह, अभी कूलिंग भी नहीं है नीचे यहाँ पे। मनोज जी आपने देखा लोगों की जो समस्याएं हैं, आज तक की 10 महिला रिपोर्टर अलग अलग रूट्स पे देश भर में वो गई, ट्रेनों के बीच में उन्होंने लोगों से जाना कि क्या क्या कंसर्न्स हैं। सबसे पहला लोगों का सवाल था खाने को लेके कि ऐसा खाना जानवर भी नहीं खाते, डबल रेट में दिया जाता है, तो क्या कहेंगे? नहीं, वो जो रिपोर्टरों ने बात बताई है उसमें काफी सच्चाई है, और इस तथ्य से हम अवगत हैं, इसके समाधान में लगे हैं, आने वाले समय में इसका उपाय करने वाले हैं। बिल्कुल, लोगों की साफ सफाई के बारे में अक्सर बात की जाती है, वो आपने पहले भी की। लेडीज पुलिस की बात की जा रही है। नहीं, वो मैंने आपको पहले बता दिया है कि उपनगरीय रेल में या वेस्टर्न रेलवे के कई ट्रेनों में हमने ये इंतजाम किया हुआ है, महिलाओं के हर डिब्बे में एक महिला कांस्टेबल और एक पुरुष कांस्टेबल रहता है। अभी 17,000 लोगों की भर्तियां हमने आरपीएफ में की हैं, तो ये व्यवस्था हम आने वाले समय में करने वाले हैं कि बाकी ट्रेन में भी महिलाओं के डब्बे में इस तरह का इंतजाम हम कर सकें। भारतीय रेल के अच्छे दिन कब आएंगे? अच्छे दिनों की शुरुआत हुई है, लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ मंत्रालय है, तो एक नई रेल लाइन भी हमको बनानी है, तो कम से कम 4 साल लगेगा। तो कोई काम हम 24 दिन में या 2 महीने में नहीं कर सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से मुझे लगता है 2 वर्ष में रेलवे की सूरत और सीरत बदलनी ठीक से शुरू हो जाएगी। रेल राज्य मंत्री के साथ बजट यात्रा अभी जारी है। बातचीत के सिलसिले में रात के 10 बजने को हैं, खाने का वक्त हो चला है। क्या मंत्री जी भी रेलवे का वही खाना खाएंगे जिससे मुसाफिरों को हजार शिकायतें हैं? ट्रेन की अलग अलग बोगियों का जायजा लेते हुए रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा आ चुके हैं AC 1 क्लास कोच में, जहां उनका परिवार खाने पर इंतजार कर रहा था। यहां उनके साथ छोटे भाई और भाभी सफर कर रहे हैं। खाना पहुंचने वाला है, तब तक चंद बातें इनसे भी। आखिर मंत्री जी से परिवार की उम्मीदें क्या हैं? रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा जी का परिवार भी यहाँ मौजूद है, उनके साथ उनके छोटे भाई हैं, उनकी भाभी हैं और तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। उनसे भी बात करते हैं, उनको क्या उम्मीदें हैं। आपको मनोज जी रेल राज्य मंत्री बने हैं, रेल बजट आने वाला है, आप क्या चाहते हैं कि किन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए? जो यात्री सुविधाएं वो सबको मिले, यही हम लोग प्राथमिकता होगी। क्या हो सुविधाओं में क्या हो? जैसे जो आपने कहा कि टिकट का जो ब्रोकर्स करते हैं उस पर ट्रांसपेरेंसी हो, और जो खाने के जो बताया आपने, खान पान गड़बड़ होता है उसको ठीक किया जाए, यही है सुविधाएं यात्री की सुविधाएं। मनोज जी आपके छोटे भाई कह रहे हैं कि खाने की दिक्कत है, जो तमाम कंसर्न्स हैं उनको भी लगता है कि इनके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वो भी यात्री हैं तो स्वाभाविक रूप से वो बात कहेंगे जैसे अनेक यात्रियों ने कही है। मैं तो सबसे पहले महिला सुरक्षा के बारे में बात करना चाहूंगी, क्योंकि हम महिलाएं हैं और सबसे पहले प्रॉब्लम यही होती है कि कोई बेटी बहू जा रही हो सफर में, सबसे ज्यादा टेंशन बनी होती है कि ऐसा ना हो कि क्या बात है, टेंशन जब तक वो पहुंच न जाए मंजिल तक, एक हाइपर टेंशन तो पेरेंट्स को बना होता है। और दूसरी चीजें हैं कि साफ सफाई, मेंटेनेंस, इसके लिए थोड़ा हमें भी अवेयर होना पड़ेगा। हम जो पैसेंजर हैं हमें भी अवेयर होना पड़ेगा। सारा रेल मंत्रालय और इस पे डाल दे, वही चीजें नहीं होनी चाहिए। मनोज आपके घर में भी सिक्योरिटी को लेकर चिंता है रेलवे में, आप रेल राज्य मंत्री हैं, आपके परिवार के लोग भी, महिलाएं भी, जो आपके परिवार की महिलाएं हैं वो भी आशंकित रहती हैं सुरक्षा को लेकर, रेल में सेफ महसूस नहीं करती हैं। आप रेल राज्य मंत्री हैं तो आपको कितना चिंता होती है? एक सामान्य यात्री की तरह उसने भी बताया है, वो चिंता उसकी स्वाभाविक है। अभी खाने का वक्त हो चुका है, देखते हैं रेल राज्य मंत्री जी क्या रेल का खाना खाते हैं, ट्रेन में जो खाना मिलता है उसी को खाते हैं, क्योंकि खाने को लेके काफी शिकायतें रही हैं।
मंत्री जी खुद खाना खा रहे हैं, पूछते हैं ट्रेन का खाना है, घर से खाना वो लेके आए। मनोज जी, आप रेल का जो ट्रेन में खाना मिलता है वहीं का खा रहे हैं, अब घर से लेके आए? नहीं, अब की बार तो मेरे छोटे भाई का परिवार मेरे साथ है और मेरे भांजे की पत्नी है, वो खाना लेके आए इसलिए खा रहा हूँ। पीछे जब भी गया हूँ तो ट्रेन का ही खाया हूँ। तो ये घर का खाना है? ये अभी तक घर व्यवस्थित दिल्ली में मेरा हुआ नहीं है। मेरे भांजे की पत्नी मैंने हमारी बहू आ रही थी, उसका घर है, वो वहीं दिल्ली में नौकरी करती है, उसका पति भी करता है, वो आ रहे थे इसलिए वो ले आए, इसलिए खा रहे थे। लेकिन खाने को लेकर काफी शिकायतें रहती हैं कि ट्रेन में ठीक खाना नहीं मिलता। आपको लगता है कि उसकी क्वालिटी को काफी सुधारा जाएगा और आगे से लोगों की शिकायतें नहीं होंगी ऐसी? लोगों की शिकायतें हैं, शिकायतें जायज भी है, इस बात को भी हम स्वीकार करते हैं। उसमें सुधार की काफी गुंजाइश भी है और करना भी चाहिए, उस दिशा में प्रयत्न हो रहा है। इस तरह बातों बातों में पूरा हुआ नई दिल्ली से बनारस तक का 12 घंटे का सफर। ट्रेन तो खैर बिना किसी देर के तय समय पर बनारस पहुंची। अब बारी है मंत्री जी की कि सफर में उठे मुद्दों को बिना देर किए रेल बजट में कितनी तवज्जो देते हैं। ये था दिल्ली से वाराणसी का हमारा सफर। मंत्री जी के सामने हमने लोगों की शिकायतें और उनकी उम्मीदें सुनी कि रेल बजट में वो क्या चाहते हैं। अब देखना होगा अच्छे दिनों का वादा करने वाली मोदी सरकार कितनी जल्दी लोगों के लिए बेहतर रेल सुविधा उपलब्ध कराएगी।